हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th के इंग्लिश से राजू प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर है, इसका मैं हल कराऊंगा। इसमें से एक सेट 20 नंबर हल कराऊंगा इसमें, जो बहुत विकल्प दिए रहते हैं। इसके बाद जितने भी सेट रहेंगे इस अनसॉल्व पेपर में, मैं सबका बारी बारी हल कराऊंगा। लेकिन पहला सेट शुरू करते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में आपको जितने भी अनसॉल्व में होंगे इसमें क्वेश्चन पेपर सेट, सबका मैं हल कराऊंगा। देखिए, इसमें सन 2024 का ये पहला सेट है। इसमें आपको समय 3 घंटा और 15 मिनट का मिलेगा। यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा है। जनरल इंस्ट्रक्शन मीन्स होता है सामान्य निर्देश। फर्स्ट 15 मिनट्स आर रिलेटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। पहले 15 मिनट जो है विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दिया जाता है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यह क्वेश्चन पेपर 2 भागों में बांटा है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पार्ट ए में जो है 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। मार्क ऑफ 1 मार्क ईच, मतलब एक नंबर के। दैट हैव टू बी आंसर्ड ऑन द OMR आंसर शीट, जिसको जो है आपको OMR शीट पर ही जिसका जवाब देना होगा आपको। उसके बाद पार्ट इंस्ट्रक्शन 5वें में दिया गया है। फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन गिवन OMR शीट ओनली। केवल आपको OMR पर लिखना है इसको, उत्तर जो दिया गया है इंस्ट्रक्शन निर्देश में, जैसा बहुविकल्पीय में रहेगा उत्तर जो लिखेंगे उसमें, तो OMR पर ही जवाब देंगे। डू नॉट इरेज कट और वाइटनर ऑन OMR शीट आफ्टर आंसरिंग। मतलब जवाब देने, अगर आप निशान लगाते हैं OMR पर, तो ना तो उसको इरेज करेंगे, मिटाएंगे, ना कट करेंगे, और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे OMR शीट पर जवाब देने के बाद। इसके बाद 6वां इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम। जितने नंबर के प्रश्न रहेंगे उनके सामने उनका अंक निर्धारित दिया रहेगा। पार्ट बी में कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन टाइप ऑफ 15 मार्क्स। डिस्क्रिप्टिव मीन्स होता है वर्णनात्मक आंसर होगा, जिसको आपको वर्णन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, 50 नंबर का रहेगा। इसके बाद है ऑल क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्टेड। पार्ट बी के जितने भी क्वेश्चन है सबको आपको हल करना है। अब पार्ट ए में देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है क्वेश्चन 1 to 3 का जवाब देना है। इसमें गद्य में रहेगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, सावधानी पूर्वक इस गद्य को पढ़ें, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही विकल्प को चुनें, टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, इन निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब देने के लिए। आगे है व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर। जब हम न्यूयॉर्क बंदरगाह पर प्रवेश करते हैं, द फर्स्ट थिंग वी सीट, तो पहली चीज़ हम देखते हैं इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी की आप स्टैच्यू को। व्हाट इंप्रेस अस मोस्ट, जो हमें सबसे अधिक चीज़ जो है हमें इंप्रेस की, प्रभावित की। इज इट साइज, इसका आकार है। एंड मैग्निफिसेंस, और इसका भव्यता है। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या कभी आपको आश्चर्य हुआ है, हाउ इट केम टू बी हियर, यहाँ यह कैसे आया। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज द गिफ्ट, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार था फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस, फ्रांस के लोगों की तरफ से। टू मार्क, चिन्हित करने के लिए 100 ईयर एनिवर्सरी, मतलब 1 वर्ष के सालगिरह के लिए, ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, अमेरिका की आज़ादी की। मतलब अमेरिका की एक आज़ादी का जब 100 साल हो गया, तो उसी को उपहार में फ्रांस के लोग इसको लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू को दिए थे, फ्रांस के लोग अमेरिका को। इन 1869, 1869 में द स्कल्प्टर फ्रेडरिक अगस्टे बर्थोल्डी बिगेन टू प्लान हिज कंसेप्ट फॉर मोनूमेंट। 1869 में मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्टे बर्थोल्डी ने जो है बिगेन टू प्लान, योजना शुरू कर दिया था, हिज कंसेप्ट, अपने अवधारणा के लिए, फॉर मोनूमेंट, स्मारक के लिए। बर्थोल्डी ने कल्पना किया था इस लिबर्टी का एज स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत और गर्व एंड प्राउड फिगर मिस होता है, गौरवान्वित व्यक्ति के रूप में। बर्थोल्डी ने एक मजबूत और गौरवान्वित व्यक्ति के रूप में लिबर्टी की एक कल्पना किया था। वन हु पर्सनिफाइड, जिसने इसे व्यक्ति के रूप में माना। नॉट ओनली मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेस, एक राजसी ग्रीक देवी देवता के रूप में, जिसे उन्होंने एक राजसी देवी देवता के रूप में नहीं माना ऑफ द पास्ट, अतीत के, बट आल्सो, बल्कि वर्किंग मैन ऑफ वुमेन ऑफ द प्रेजेंट, बल्कि वर्तमान के आदमी और औरत के काम करने वाले व्यक्तियों के रूप में भी माना। इन फाइनली, और अंत में 1884 में द वर्क वाज फिनिश्ड, और अंत में जो है काम समाप्त हो गया था 1884 में। इसको अगर आपको अर्थ एकदम 100% श्योर नहीं समझ आता है, तो आप परीक्षा में अगर आता है इस तरह से कोई भी पैराग्राफ, तो आप इसको कम से कम 2 बार तो पढ़ लें। उसके बाद आप आंसर देखेंगे, वो विकल्पीय रहता है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, आंसर मिल जाता है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन वी इंटर द न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज। जब हम न्यूयॉर्क के हार्बर पर प्रवेश करते हैं, यानी बंदरगाह पर प्रवेश करते हैं, द फर्स्ट थिंग वी सी, तो हम जो पहली चीज़ देखते हैं ये होता है द स्टैच्यू ऑफ अरबियन लिंकन, द स्टैच्यू ऑफ गॉडेस वीनस, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, द स्टैच्यू ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। तो इस यहाँ पर आपको OMR शीट में आपको यही सी वाला निशान लगाना होगा। सी पर इसे जो गोला बना रहेगा, उसी को आपको अच्छे से इसे भर देना होगा वहाँ पर, और इसको कटपिट नहीं करेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें फिर दिया गया, क्योंकि आपको 1 से लेकर के 3 प्रश्न इसमें जवाब देने होंगे। इस बार लिखा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्ट फ्रॉम पीपल ऑफ फ्रांस। आपको बहुविकल्पी में फ्रांस देखिए, यहाँ गिफ्टेड लिखा है, फ्रांस, पीपल ऑफ गिफ्ट इस तरह से। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मैग्निफाइज। इसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है बताता है किसको, मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट, वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट। देखिए यहाँ पर दोनों होगा। फिर नीचे तीसरा दिया गया है इसी विकल्प में, हिंदू गॉडेस सरस्वती। तो यहाँ पर बोथ A एंड B दोनों होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर नॉट ओनली मैजेस्टिक गॉडेस बट ऑफ द पास्ट बट आल्सो वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट, इसलिए यहाँ पर A और B दोनों होगा। इसलिए यहाँ पर हम D को इस तरह से आप घेर देंगे, परीक्षा में हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखा है
4 से लेकर के 8% तक जो है जवाब देना है। देखिए अलग है ये, इसमें उसमें नहीं मिलेगा उत्तर, मतलब पैसेज में नहीं रहेगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए पहला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको हमें पूरा करना है। आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊँगा। ही इन्वाइट्स मी, वह मुझे निमंत्रित करता है। तो यहाँ पर अनटिल, देखिए अनटिल और अनलेस का दोनों का एक ही अर्थ होता है, मतलब दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा केवल अंतर यहाँ पर है। और इफ का प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है। तो नेगेटिव, तो आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊँगा। ही इन्वाइटेड मी, जब तक मुझे वह निमंत्रित नहीं करता है। तो अनटिल मतलब भी वही होता है, तब भी लगा सकते हैं, अनलेस भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये होता है कि जब समय का बात होता है तो वहाँ पर हम अनटिल का प्रयोग करते हैं, और जब समय की बात नहीं होती तो अनलेस का, इसलिए यहाँ पर अनलेस लगाएंगे। आपको कुछ उदाहरण और बता रहा हूँ, देख लीजिए। ही प्लेड अनटिल इट गेट डार्क, मतलब वह खेलता है जब तक अंधेरा नहीं हो जाता है। तो अनटिल मतलब क्या, समय को बताता है। दे वेटेड अनटिल आई रिटर्न, मतलब उन्होंने इंतजार किया मेरे आने जब तक मैं नहीं आया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जब तक मैं नहीं आया, यहाँ समय की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर समय की बात नहीं हो रही है। तो देखिए यहाँ पर भी यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे, अनटिल यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे। इस तरह से जब समय की बात होती है तो अनटिल का प्रयोग होता है, और समय की बात नहीं होती है तो हम अनलेस का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। इसलिए ध्यान देंगे फिर से, अगर दिखाई नहीं दिया हो यहाँ पे, इस तरह से जब समय का बात होता है तो हम अनटिल का प्रयोग करते हैं। जैसे ही प्लेड अनटिल इट गॉट डॉट, ही प्लेड जब वह खेला जब तक अंधेरा नहीं हो गया। तो यहाँ पर समय की बात है, अंधेरा होने के समय तक, लेकिन यहाँ पर कोई समय की बात नहीं है। ही विल नॉट गो टू हिज पार्टी, उसकी पार्टी नहीं जाएगा, अनलेस ही इनवाइट, जब तक वह निमंत्रित नहीं करता, इसलिए यहाँ पर अनलेस लगा देंगे। इसके बाद आगे है, 4 क्वेश्चन हो गए हैं, पूरा सेट हल कराऊंगा 20 नंबर तक का। लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, दिस यंग मैन इज ट्रू, क्या लिखेंगे, टू हिज वर्ड। यहाँ पर ट्रू लिखा है, ट्रू के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, ट्रू लगाएंगे। यह आदमी, नवीप आदमी अपने शब्दों के लिए क्या पक्का है। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल यानी एक अर्थ वास्तविक सेंटेंस बनाने के लिए, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हमें इसको कर्ता रीअरेंज करना है, मतलब इसको पुनः व्यवस्थित करना है, निम्नलिखित शब्दों को कर्ता क्रिया कर्म के हिसाब से बैठाना है। तो देखिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, क्या होता है इसमें। यहाँ लिखा है, समय देख लीजिए, लास्ट, रेनिंग, इट, बीन, नाइट, हैज। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इट, और उसके बाद क्या लिखेंगे, हैज बीन, इट हैज बीन, उसके बाद इट हैज बीन वर्ब आएगा रेनिंग, उसके बाद बचा क्या, सिंस लास्ट नाइट। देखिए आखिरी में इसका डी दिया है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। उसके बाद 7वां क्वेश्चन, ही स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी टू परचेजिंग ऑन परचेजिंग कॉस्टली रुपीज़ क्लोथ से, आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंड। यहाँ हमें स्पेंड को बताना कि क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। तो यहाँ पर स्पेंड शब्द क्या है, वर्ब है, तो वर्ब क्या लगा देंगे, दिशा लगा देंगे, और सी को आप ऐसे इस तरह से घेर देंगे। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, मतलब इसमें गलत शब्द कौन सा दिया है, स्पेलिंग मिस कौन से किया है, प्रेयर है, मिसचीफ है, ग्रामर है, अटैच है। देखिए ग्रामर की स्पेलिंग होता है GRAMMAR, तो यहाँ GRAMMAR दिया है, इसलिए ये ऑप्शन मिस स्पेल्ड है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इसको हमें पढ़ना है, फिर उसके बाद जवाब देना है। तो देखिए कहाँ तक जवाब देना है, 9 और 10 का उत्तर प्रश्न का जवाब देना है। देखिए लिखा है, ही वांडेड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन ए पीपल ट्री, वह 7 वर्षों तक जो है वांडेड मतलब इधर उधर भटकते रहे, और अंत में फाइनली मीन्स अंत में सेट डाउन अंडर ए ट्री, और पीपल के पेड़ के नीचे वो क्या बैठ गए, हुए जहाँ ही ओड टू स्टेड, उन्होंने वादा प्रतिज्ञा किया, स्टेट मतलब रहने का, अंटिल एनलाइटनमेंट केम, जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। एनलाइटेंड ज्ञान आ गया आफ्टर 7 days, 7 दिनों बाद। ही नेम दैट, उस पेड़ का नाम दे दिया बोधि ट्री, मतलब ट्री ऑफ विजडम मतलब ज्ञान का पेड़। एंड बिगेन टू टीच, और ज्ञान देना शुरू कर दिया, मतलब शिक्षा देना शुरू कर दिए थे। एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और अपने नई ज्ञान का उन्होंने क्या किया था, प्रचार करना शुरू कर दिया था, शेयर करना शुरू कर दिया था। इसके बाद 9वां 10वां इसमें उत्तर मिलेगा। लिखा सिद्धार्थ गौतम वांडर्ड इन सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, सिद्धार्थ गौतम ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे, कितने दिनों तक दिया है, 7 years। तो यहाँ क्या लिखा है, 7 days लिखा है, तो होगा नहीं, 4 years भी नहीं होगा, 5 years भी नहीं, यहाँ 7 years लिखा है। देखिए यहाँ पर 7 days लिखा है, तो यहाँ पर 7 days तो है नहीं कहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब 7 years लगा देंगे इस पर, इस तरह से, क्योंकि 7 years दिया है विकल्प में और 7 years इस पैसेज में नहीं दिया है। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम गॉट एनलाइटमेंट सिटिंग अंडर ट्री, तो यहाँ पर देखिए पीपल ट्री लिखा है, तो आपको ज़्यादा खोजना भी नहीं है, पीपल ट्री यहाँ पर लिखा है, तो पीपल ट्री के नीचे इस तरह से आप लगा देंगे। उसके बाद 11 से लेकर के 13वां क्वेश्चन तक कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसको कह रहा है कि सही विकल्प चुनो सही और निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब देने के लिए। व्हिच क्वालिटी ऑफ लेंचो इंप्रेस द पोस्ट मास्टर मोस्ट, लेंचो का जो है कौन सा गुण था जो इसको सबसे अधिक प्रभावित कर दिया था। हिज फुलिशनेस उसका मूर्खता, हिज ग्रेट फेथ इन गॉड उसका विश्वास ईश्वर में, हिज सिंपलिसिटी उसका साधारणपन, नन ऑफ दीज में से कोई नहीं। तो आप देखिए हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, ईश्वर में उसका जो है विश्वास, बड़ा विश्वास था, यही जो है प्रभावित किया था, यह जवाब हो जाएगा। उसके बाद 12वां देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ रिलेशन हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये अक्सर परीक्षा में चैप्टर का नाम आता रहता है, तो इसको जरूर आप याद रखेंगे। हिज फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर के लेखक है लियाम ओ फ्लैहर्टी, लियाम ओ फ्लैहर्टी, इसको आप दिमाग में रखेंगे। उसके बाद है हु हैड इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम इन अपर आसाम, आसाम जानते हैं टी, आप पढ़े होंगे, इस तरह से आता है। तो आप चैप्टर में इस कौन आमंत्रित करता है राजवीर को, तो प्रांजल आमंत्रित करता है इस राजवीर को। इसके बाद है 14 से 15 क्वेश्चन जो दिया गया, इसको भी बहुविकल्पीय है, इसमें पोएम दिया गया, इसको पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद तब जवाब देंगे। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपको 14 और 15 का प्रश्न का जवाब देना है, इसको पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है। द फॉग कम्स, कोहरा आता है, ऑन लिटिल कैट फीट, बिल्ली के दबे पाँव जैसे,
इट सिट्स लुकिंग, यहाँ बैठ जाता है, लुकिंग होवर हार्बर एंड सिटी मतलब बंदरगाह और शहर को देखते हुए, ऑन साइलेंट हंचेज मीन्स होता है अपने घुटनों को मोड़ करके शांति से, एंड देन मूव्स ऑन, और फिर चला जाता है। तो इसमें देखिए 14 लिखा है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम रिटन अबव। आप ऊपर जो कविता की है इसके लेखक कौन है, तो इसमें आपको याद कर लीजिए कार्ल सैंडबर्ग हैं इसके लेखक। तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तो याद करना, हर जितने भी पोएम दिए गए हैं सबके राइटर का नाम जरूर याद कर लें और उस चैप्टर के नाम को, शीर्षक का। द फॉक्स कम, फॉग आता है, लाउडली जोर से, हस्टली तेजी से, साइलेंटली चुपके से, स्लोली धीरे धीरे। तो आप देखिए साइलेंट लिखा है, इसका मतलब साइलेंटली से लगा देंगे और यहीं से लगा देंगे, आपका हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा आपको वही हमारे सीट में। इसके बाद है 16 से लेकर के 20 तक दिया गया है, ये भी आपकी बुक का है सप्लीमेंट्री का, यहाँ से वो तो प्रोज का था, अब यहाँ से आपको सप्लीमेंट्री का विकल्प मिलेगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉर हाउ मेनी डेज वाज ट्रिकी गिवन नो फूड, कितने दिनों तक ट्रिकी को भोजन नहीं दिया गया था, 1 डे, 4 डेज, 2 डेज, 3 डेज, 6 डेज। तो आप देख लो यहाँ पर मैंने इसका बुक रखा हुआ है, कितने दिनों तक उसे भोजन नहीं दिया गया था, 2 दिनों तक। देखिए आप लिखा है फॉर 2 डेज, 2 दिनों तक, ही केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब डॉक्टर ने हैरियट जो था उसे केवल पानी खूब ज़्यादा पिलाया था 2 दिन तक, उसे कोई भोजन नहीं दिया था और उसे जो है उसे जो बहुत एक्सरसाइज कराया था। यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 डेज, मतलब 2 दिनों तक उसे कोई खाना पानी नहीं दिया था, भोजन पानी। हाउ ओल्ड वाज हरी सिंह, हरी सिंह कितने साल का था, व्हेन ही मेट अनिल। तो देखिए इसका भी मैंने आपके सामने किताब रख दे रहा हूँ, कितने साल का था ये, 15 साल का था। देख लीजिए यहाँ पर, अगर आपके पास किताब हो तो किताब में देख लीजिएगा जाकर के। यहाँ पर आई वाज स्टिल ए थिफ व्हेन आई मेट अनिल एंड दो आई वाज एंड ओनली 15, में 15 साल का था। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 ईयर्स। हरी सिंह कितने साल का था जब मिला था, 15 ईयर्स। तो ए लगा देंगे यहाँ पे निशान, ये सही हो जाएगा। अक्सर परीक्षा में आता रहता है, जरूर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए। व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट हॉरिस दैट गॉट हिम अरेस्टेड, उसका कौन सा प्रमाण था, एविडेंस साक्ष्य था जो उसे गिरफ्तार करवा दिया था। तो आप देखिए हिचकी, चाबी था, ग्लव्स था, फिंगरप्रिंट था, ऑल ऑफ द अबव की उपरोक्त सब था। तो आप देखिए फिंगरप्रिंट था उसका, जो ग्लव्स निकालने के बाद लगा हुआ था, ये हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यहाँ पर लिखा ग्रिफिन वाज, ग्रिफिन क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था, लॉलेस पर्सन था, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी एबव, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था ही और लॉलेस पर्सन था, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ, मतलब दोनों, ए और बी दोनों रहेगा। इसके बाद 20वां और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आने वाले क्वेश्चन जितने भी रहेंगे सबका मैं एक क्वेश्चन का मैं हल कराऊंगा, आपके पास सॉल्यूशन रखूंगा, आपको देखना क्यों रहेगा और आप 1 से 2 बार देखेंगे आपको इसे तैयार हो जाएगा। देखिए लिखा हु हैड इनवाइटेड मटिल्डास हस्बैंड फॉर द बॉल, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। तो आपका जवाब हो जाएगा द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन यहाँ से। थैंक यू।